हेलो क्लास 11 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इस यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 11 का मैथमेटिक्स, और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल। इसके बाद फिर करेंगे इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल इसलिए करते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन करने के बाद ऐसा हुआ ही नहीं कि एक्सरसाइज आप लोगों को खुद से नहीं हो, खुद से एकदम हो जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग 12.1 और 12.2 नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखे वहां से देख सकते हैं। नहीं तो 12.2 का सॉल्यूशन तो कर लिया ना आप लोग? हाँ तो बस हो गया। 12.1 का सॉल्यूशन है ना। अच्छा, आज रात को बना के डाल देते हैं कि 12.2 का सॉल्यूशन आज रात को बना के डाल देते हैं। चलिए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था? पहले 2 डायमेंशन के लिए पहले 2 डायमेंशन के लिए आइए भाई साहब। चलिए कोई जी कराओ, ये अब्रेस मार कराओ। M1 X1 प्लस M2 X गलत है, गलत। दो पॉइंट होता है A और B, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2। ये दोनों ये जो लाइन है इसको जो है एक पी बजट को से बजने को करो। स्टैंड अप, ठंडा रखे हो खराब जाके कहने में काम पहने में तो ये पैर में ठंडा हो तो जूता पहन के आओ। चलो देख रहा है क्लास हो रहा है, तो ये मतलब तुम लोग पूरा एक पॉइंट है जो है, एक पी पॉइंट है जो इस रेखा को दो भागों में अंतर विभाजित करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। क्या करता है? दोनों इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी है, ठीक है। तो इंटरनली डिवाइड करता है, बात को समझिए। तो पी इसका जो डिवाइड करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स होगा है। ये जो इंटरनली डिवाइड करता है पी पॉइंट जो है, हो सकता है कि मतलब इधर 1 हो, इधर 2 हो, इधर 2 हो, इधर 3 हो, 2 हो, 1 हो, कितना रेशियो कितना में वो डिवाइड करता है, अनुपात में, अनुपात 2 में, 2 अनुपात 3 में। तो मान लेते हैं कि m रेशियो n में इसको क्या करता है? डिवाइड करता है। m रेशियो n में इसको क्या करता है? ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो वही मतलब x और y का कोऑर्डिनेट बताना है। तो x बराबर हम लोग पढ़े थे mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस n। टेंथ में पढ़ते थे m1x2 प्लस m2x1, ये ना पढ़ते थे बटा में m1 प्लस m2। टेंथ में y बराबर my2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। इंटरनली के लिए माइनस लगा देते थे, सॉरी एक्सटर्नली के लिए, एक्सटर्नल इसके बाद एक हो जाता था m, वो पूरा हो जाता था n के। आप बैठ जाइए, है बैठना, बैठिए, कुछ सीखिए। हाँ कुछ सीखिए इससे। अब देखिए इसमें ये हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? 3 डायमेंशन भाई। ए बी यहाँ कोऑर्डिनेट होगा x1, y1, z1। यहाँ कोऑर्डिनेट x1, y1, s2, y2 और z2। अब इस लाइन जो है, इस लाइन को भी क्या करेगा? एक पॉइंट है, इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा इंटरनली कि अब m रेशियो n में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये जो p कोऑर्डिनेट जो है, ये p पॉइंट जो है इसको x, y और z किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है वो निकालना है, या जो अनुपात में यहाँ दिया होगा x, y, z कुछ ना कुछ तो दिया होगा, वो किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है वो निकालना होगा। या तो कहेगा कि अगर m रेशियो n में अगर डिवाइड कर रहा है तो आप कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट तो कोऑर्डिनेट x बराबर क्या आ जाएगा? बोलिए वही बात, mx2 प्लस nx1 बटा में m1 प्लस m2। ये x बराबर हो गया, y बराबर my2 प्लस ny1 बटा में m1 प्लस m2, और z बराबर m प्लस n होगा। ऊपर में m प्लस n क्लास 10th वाला बात याद आ गया था ना।
एम जेड 2 प्लस में एन जेड 1 बटा में एम प्लस एन। ये तो हो गया इंटरनली, क्या हो गया इंटरनली मतलब आंतरिक विभाजन ना, अंतः विभाजन जिसको कहते हैं अंतः विभाजन। अगर बाह्य विभाजन करता है तो एक्सटर्नली करता है तो एक्सटर्नली के लिए फॉर्मूला बदल दीजिए, एक्सटर्नली कुछ नहीं करना है। अगर बाह्यतम विभाजन करता है तो इसमें माइनस लगा देना है। एवं हम लिख देते हैं x बराबर mx2 माइनस nx1 बटा में n माइनस n, बस ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसी में अगर मान लीजिए कि और दोनों का मिड पॉइंट पर हो सकता है कि अगर ये अभी तो पता नहीं है कि भाई दोनों मतलब मिड पॉइंट पर ये p को हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, m और n इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हमको मिड पॉइंट निकालना हो इसका, दोनों का एकदम बीच वाला ना, दोनों का अगर मिड पॉइंट निकालना हो, क्या निकालना हो मिड पॉइंट ना है का मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना हो तो 2D के लिए कैसे निकालते थे, ये आपका a है, ये b है, ये आपका x1, y1, ये x2, y2, यहाँ एकदम पूरा दोनों के बीच में। तो ये m n जो होता था ना दोनों बराबर, दोनों अरे जब अभी ना बराबर नहीं ना है, लेकिन जब एकदम दोनों का मिड पॉइंट का मतलब क्या, इधरों से डिस्टेंस इधरों से डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस सेम होगा, दोनों डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा, दोनों दूरी क्या होगा समान होगा, तो दोनों तो सेम ही ना हो जाएगा हो है? तो दोनों को हम m मान लें, इसको भी m इसको भी m, p बराबर x, y लगा लीजिए फॉर्मूला ये वाला, x बराबर mx2 प्लस में n के जगह पे भी m x1 बटा में m प्लस m 2m, इसमें से m को मान लीजिए, क्या आ जाएगा x2 प्लस में x1 बटा में 2m, m से मर गया, x2 प्लस मतलब x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा, इसमें क्या हो जाएगा भाई बोलो, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2, और z बराबर क्या हो जाएगा z1 प्लस z2 बटा 2। थ्री डायमेंशन के लिए देना हो कोई दिक्कत, एक्सटर्नली का भी होगा, इसका भी होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं बराबर है। क्वेश्चन क्या है कि बिंदु इतना को मिलाना रेखा से बने खंड को इतना अनुपात देना में अंतर और बाह्य विभाजन करने के लिए बिंदु का निशान रख दीजिए, मतलब इंटरनली और एक्सटर्नल दोनों लगाना है इसमें। तो पहले हम ये इंटरनली करते हैं, आइए भाई इसको मान लेते हैं a का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया जाए 1 - 2 और 3, b का कोऑर्डिनेट क्या मान लिया जाए 3 4 का मान क्या ले दिया हुआ ये है, देखो p पॉइंट मान लेते हैं x, y, z, और कितना रेशियो डिवाइड कर रहा है भाई 2:3, m का और n का वैल्यू दिया हुआ है, x1 y1 z का भी दिया हुआ है और x2 y2 z2 का भी दिया हुआ है, बन जाएगा x बराबर क्या होता है m1 mx2 m 2/3 6 प्लस में ये ना होगा 2/3 nx1 3 कम बटा में m प्लस n 2 प्लस 3 6 3 9 बटा, तो अब y बराबर है ये ना समझ में है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है m का मान कितना है m, e हो गया आपका m, i हो गया आपका n, m मतलब हो गया 2, x2 कितना है 3 प्लस में n कितना है 3, x1 कितना है 1 सो बटा में m प्लस n 2 प्लस 3 तो 2/3 6 और प्लस में 3 कम 3 बटा में 5 तो 6 3 9 बटा y बराबर चलेगा डायरेक्ट m y2 2 चौका 8 n y1 3 दूना -6 3 दूना -6 तो प्लस -6 लिख दीजिए बटा में प्लस m 2 प्लस में 3 तो 2 बटा में 5, z बराबर mz1 z2 m2 z2 यार 5 -5 2 5
प्लस 3 तिहाई 9 एंड Z1 3 तिहाई 9 बटा में 2 प्लस 3 माइनस 1 बटा 5 ठीक है। इंटरनली के लिए क्या माइनस का फॉर्मूला लगा लीजिएगा एक्सटर्नली के लिए पहला हो गया दूसरा बना से देखो बना लीजिए कि बना ले बिंदेश भाई ना बिंदेश ना बनता रखा है ध्यान रखना है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख संरेख मतलब एक ही रेखा पर है संरेख मतलब एक ही रेखा पर है भाई एक ही रेखा पर तो कैसे बताना सुनिए एक ही रेखा पर मान लेते हैं कि यहाँ का कोऑर्डिनेट माना गया है ए का कितना है -4 6 10 यहाँ मान लेते हैं बी तनका दूरी पर यहाँ मान लेते हैं बी का कोऑर्डिनेट 2 4 6 और यहाँ मान लेते हैं सी का कोऑर्डिनेट 14 0 -0। सुनिए एक मिनट सुनिए इसमें तो हमको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है सिद्ध करना है तो हमें हमको विभाजन सूत्र में कोई दो पॉइंट लेना पड़ेगा दो पॉइंट लेकर तीसरा पॉइंट हमको इतना सिद्ध करना पड़ेगा इस लाइन पर होगा मतलब x y z का मान होगा ना भाई हाँ होगा कि ना होगा ये कोई ना तो आएगा तो पहले हम क्या कर लेते सुनिए पहले ये दो पॉइंट लेते हैं a और b क्या लेते हैं अब मान लेते हैं इसको जो है एक पॉइंट P जो है एक पॉइंट P के रेशियो 1 में क्या कर रहा है लेट कर लीजिए के रेशियो 1 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है AB को के भाई के का कुछ ना कुछ तो मान लेबे करे अरे कहीं ना कहीं तो ये एक लाइन पर है एक ही लाइन पर है तो जो ये भी तो ये देखिए x y z कहीं ना कहीं तो लाई कर रहा है x y z इस लाइन पर लाई कर रहा है तो x y z का मान होगा भाई हाँ अब मान लेंगे कोनो x1 y1 z1 होगा x2 y2 z2 होगा हो सकता है ऐसा तो करते हैं आइए पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं तो पहले ले देते हैं AB के लिए किसके लिए फॉर AB के लिए फॉर्मूला निकालिए तो भाई x बराबर क्या हो जाएगा m1 क्या हो जाएगा k m1 और अभी दो है वो लग जाना m1 x2 बोल रहा है 2 अरे x1 y1 z1 x2 y2 z2 अब आ रहा समझ में m x2 फॉर्मूला आ रहा था 2k प्लस में n x1 प्लस के जो माइनस में 4 के हो जाए -4 एक चौका -4 बटा में m प्लस n k प्लस 1 कोई दिक्कत y बराबर निकालिए y बराबर सुनिए m y2 मतलब 4k फिर अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा इधर देखिए n y1 n y1 6 बटा में m प्लस n 1 z बराबर m z2 6k n z1 मतलब 10 बटा में k प्लस अब बस रुक जा बढ़ जाएगा हाँ यार तुम लोग का तेरी मेरी चलता रहता है तो समझ नहीं आया अब धीरे धीरे मतलब समझ रहा है ना थोड़ा पढ़ा ट्रांसफर ऊपर हो रहा है हल्का हो रहा है एक दिन हो जाएगा सुनिए अभी देखिए x y z का मान निकाले हैं ये तीसरा पॉइंट जो है इसी लाइन पर अगर इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में हम भली भांति पढ़ चुके हैं ये बात को कि अगर उस लाइन पे लाई कर रहा है तो x y z का मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा मतलब x का मान ही हो सकता है y का मान ही हो सकता है z का मान ही हो सकता है ना तो हम किसी का मान लेते हैं चलिए लाई अगर कर रहा है ठीक है x बराबर क्या है 2k - 4 बराबर बटा में k + 1 x का मान 14 डाले तो 2k - 4 बटा k + 1 बराबर इसको सॉल्व करके हमको क्या करना है k का मान निकालना है और जो k का मान निकलेगा ना ठीक है m और रेशियो n का
m रेशियो n का अगर मान निकलता है हमको, सुनिए ध्यान से, उसको हम क्या करेंगे, फिर से डाल करके देखेंगे कि 0 और -2 आता है कि नहीं आता है, इसमें दोनों में, क्योंकि इससे तो हम ये प्रूव कर दिए 14, हमें मान लिया कि इसका 14 है, x का मान 14 है, लाई कर रहा, लेकिन y और z के लिए तो हमको 0 माइनस लाना पड़ेगा, आना तो y को 0 से बराबर कर दीजिए, -2 को इसे z से बराबर कीजिए, तीनों का k का मान नीचे लगाना चाहिए कि, तो पहले इसको निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 से क्या करें, 14 के अब प्लस 14 है तो 14 बराबर क्या आ जाएगा, 2k - 4, तो ये 14 के प्लस 2 के जरा के -2 के बराबर माइनस चाहिए, प्लस जरा के प्लस होता जरा के -14, कितना हो जाएगा भाई, 12 के बराबर माइनस में 18, तो के बराबर 18/12 कर दियो, ठीक है, तो ये आपका हो गया के बराबर हो गया -18/12, तो के बराबर हो गया -3/2, -3/2, मतलब सुनिए ध्यान से, -3/2 में डिवाइड कर रहा है, -3/2, अब के का मान आप इन दोनों में रख करके और y में रख करके 0 आया था तो ठीक है, z में रखते हैं अगर -2 आता ठीक है, और नहीं तो ये y बराबर आप ये जो इक्वेशन दिया है y का मान उसको किससे बराबर कर दीजिए, 0 से -3/2 होना चाहिए, या ये जो z बराबर जो दिया है ना, z बराबर कितना है -2, इसको बराबर कर दीजिए, इतना ही आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरीका बता देते हैं। पहला देखिए, ये जो है आपका y बराबर कितना है, 4k + 6/k + 1, हम पहले ई रख देते हैं k का मान, ठीक है, k का मान हम पुट कर देते हैं इसमें, इक्वेशन 1 2 मांगे 1 2 3, लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, मानेंगे बस 2 में रख रहे, ताकि y का मान निकाला जाए, क्या है 4 × k का मान कितना है -3/2 + 6, k का मान -3/2 + 1, सॉल्व कीजिए इसको, 0 आना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब 2 दूना 4, 2 दूना 2 से दिया -6 प्लस में 6 रहा, नीचे कुछ हो रहा है, उससे क्या मतलब है, ये ऊपर 0, तो ऊपर 0 ना हो जाएगा, मतलब सही है। अब आप ऐसा कर लीजिए कि वो बात करिए, सुनिए, आप इसका मान ये में रख दीजिए, माइनस वाला लीजिए, और नहीं तो एक बराबर में 0 कर दीजिए, इतना आना चाहिए -3/2, बात तो बराबर है। अरे प्रूफ करना, आंसर कई जगह चाहिए, साबित करेंगे कि तीनों एक रेखा पर है, तीनों एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर होने का मतलब क्या, कि मतलब ये अगर दो आप यह दो के चलिए, हमारा मर्जी नहीं, आप यह दो के चलिए, तो उसको आप x और y के मान लीजिएगा, हाँ हमारा मान नहीं, अब इसको नहीं लेके चलेंगे, सुनिए इसको नहीं, अरे कहाँ तुम जा रहा है, आप इसको लेकर चलिए, इसको लेकर ये प्रूफ कीजिएगा, क्या चलिए इसको देखा जाए। अब क्या करें, किसमें इक्वेशन 3 में रखते हैं किसका मान, k का मान, क्या 6, k का मान कितना भाई -3/2, अब प्लस में कितना है 10 बटा में k + 1 -3/2 + 1, कितना होगा 2 × 6 -9 + 10 बटा में उत्तर में लेंगे कितना 2, आई माइनस में 3 और प्लस में 2, अभी इतना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा प्लस में 1, अब भागा में हो जाएगा, घटेगा तो -1 बटा में 2, ना गुना में लेंगे तो क्या जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे चला जाएगा 1, यानी कि -2 है ना, क्या हो -2 ना, क्या हाँ -2, यानी कि लिख दीजिएगा ये तीनों पॉइंट है, ये क्या है कोलिनियर है। आइए अगला, आइए, अरे त्रिभुज के एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष दिया हुआ, ये तो हम लोग किसमें पढ़े थे, त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है भाई, x y, A B C, तो ये क्या है x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3
Z3 क्या निकालना है इसका केंद्रक। अरे फॉर्मूला पढ़े थे इसका 2D के लिए क्या पढ़े थे 2D के लिए कहते G x1 plus x2 plus x3 बटा 3 और y1 plus y2 plus y3 बटा 3 तो 2D के लिए था। लेकिन 3D में क्या आ जाएगा z1 plus z2 plus z3 तो x बराबर हो जाएगा x1 plus x2 plus x3 बटा 3 y के लिए हो जाएगा y1 plus y2 plus y3 बटा 3 इसके लिए z के लिए हो जाएगा z1 plus z2 plus z3 बटा अनंत शून्य एक और उपाय मिड पॉइंट से निकलवा तो निकाल सकते दोनों का मिड पॉइंट से निकाल लीजिए ये दोनों का मिड पॉइंट है दोनों का मिड पॉइंट से निकाल लीजिए ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है कि 4 8 10 और 6 10 माइनस 8 को मिलाने वाले रेखाखंड y z तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त होता है उसे ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है सुनिए कुछ नहीं करना है ये आपको ये a का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कितना मान लीजिएगा 4 8 10 b का कोऑर्डिनेट कितना है 6 10 माइनस 8 कह रहा है कि जिस yz प्लेन में है। अच्छा yz प्लेन में मतलब कहने का मतलब आप समझे yz प्लेन मतलब x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है वाह 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 x का कोऑर्डिनेट इज 0 यानी कि x 0, y, z। अब सुनिए बस हम मान लेते हैं कि जो एक पॉइंट P है x, y, z ठीक है सुनिए जो k रेशियो 1 में इसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। जब नहीं अगर रेशियो मालूम हो तो मानते हैं वही k रेशियो 1 ही मानते हैं। 10 पर हम लोग 1 रेशियो लैम्डा मानते थे ठीक है हाँ लेकिन इसमें अलग है तो निकाला जाए x का मान और ये m x2 6 के प्लस में n x1 4 बटा में k प्लस 1 यही से सॉल्व कर ले बोला है yz प्लेन मतलब x0 हैं और अब बना देते हैं हीरो ना। अरे सुनिए बोला है क्या कि ई जो क्या बोला है कि सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट डिवाइडिंग बाय द x कब बोला है कि x नहीं yz प्लेन में अगर ये लाई कर रहा है तो क्या होगा 0, x, 0, y, z मतलब x कितना है 0 है तो ये क्या है 6k प्लस 4 बटा में k प्लस 1 बराबर 0 तो 6k प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा पूरा 0 ना हो जाएगा तो 6k बराबर -4 तो k बराबर -4 बटा 6 तो आपका k बराबर हो जाएगा -2 बटा तो -2 रेशियो 3 में है। सुनिए अगर आपका मन है y का z का निकाल लो y बराबर निकालिए y बराबर क्या है m x2 तो 10 के प्लस में n x1 8 बटा में k प्लस 1 z बराबर m z2 माइनस में 8 के और क्या बोला ये प्लस में 10 बटा में k प्लस 1 अरे बोला नहीं उस डिवाइड बाय उस वो उसे किस अनुपात में विभक्त होता है जिस अनुपात उससे ज्ञात करें अनुपात में निकालना था हैं अनुपात ही निकालना था। अगर आपको कोऑर्डिनेट का है कि हां x का नहीं होगा माइनस आएगा हां तो 12 चला जाएगा अगर पॉजिटिव आता है तो 15 में आता। आप सुनिए यही निकालना है क्या तो अगर हमको अगर चाहिए आपको y और z का मान निकालना तो बस k का मान 2 में डालिए y का मान निकालिए ठीक है। इसका एक्सरसाइज आप लोग क्या करना है खुद से कर चलाना है। जैसा सुनिए एक चीज और एक्सरसाइज विमलेश तुम्हारा 12.2 और 12.3 दोनों चेक करेंगे एक्सरसाइज ठीक है। कौन रितेश कुमार और किशन ये नहीं बना के लाया है बुखार लगा है। तो भाई साहब कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कोई प्रॉब्लम तो कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं इसके एक्सरसाइज सोल्यूशन तो हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द बेस्ट।